हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कंजर्वेटिव फोर्स को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे अपन पहचानते हैं अगर अपन को कोई इक्वेशन दे रखी हो तो अगर जो फोर्स होता है, फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स अपन को गिवन होता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप की फॉर्म में। तो यहाँ पे अपन करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो x है, x का करते हैं y के रेस्पेक्ट में, फिर y का करते हैं x के रेस्पेक्ट में, फिर x का करेंगे z के रेस्पेक्ट में और z का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर y का करेंगे z के रेस्पेक्ट में और z का करेंगे y के रेस्पेक्ट में। अगर तीनों ही टर्म में अगर अपन को जो वैल्यू मिलती है वो सेम मिलती है तो अपन बोलते हैं वो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसका जो वर्क डन होता है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे। अगर अपन अलग अलग पाथ से जाएंगे तो अपना जो वर्क डन होगा वो भी अलग अलग होगा। तो देखते हैं पहले कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन अपन ने जो कल देखी थी। तीन कंडीशन अपन ने यहाँ पे देखी थी। x का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर fy का डिफरेंशिएशन करता है x के रेस्पेक्ट में, fy का z के रेस्पेक्ट में और fz का y के रेस्पेक्ट में, fx का z के रेस्पेक्ट में और fz का x के रेस्पेक्ट में। अगर तीनों की जो वैल्यू होती है अगर वो इक्वल आती है तो वो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब अपन को यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है f इज इक्वल टू 2y आई कैप प्लस 2x जे कैप इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपन को इस इक्वेशन को देख के बताना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो आई कैप होती है, आई कैप के साथ जो आता है वो होता है एफ एक्स और वाई कैप के साथ जो आता है वो होता है एफ वाई। तो यहाँ पे अपन को एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू गिवन है। एफ एक्स हो गया 2y, एफ वाई हो गया 2x और के कैप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो एफ जेड की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पे अपन कर लेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ वाई अपॉन डेल एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन को मिलती है 2y और एफ ऑफ वाई की वैल्यू अपन को मिलती है 2x। अब यहाँ पे जो 2y है उसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है y की रेस्पेक्ट में। तो जो 2 है वो तो है कांस्टेंट टर्म, वो आ जाएगी बाहर और y का डिफरेंशिएशन अपन को मिलेगा 1। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन अपन को मिला 2 और यहाँ पे अपन देखेंगे 2x है तो यहाँ पे अपन को करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो 2 आ जाएगा इसके बाहर और x का डिफरेंशिएशन अपन को मिलेगा 1। तो यहाँ पे अपन को मिला 1। तो अपन को दोनों ही ये टर्म सेम मिली। अब अपन देखते हैं सेकेंड कंडीशन। एफ ऑफ वाई अपॉन डेल जेड, एफ ऑफ जेड अपॉन डेल वाई। एफ ऑफ वाई की वैल्यू अपन को गिवन है 2x और एफ ऑफ जेड की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे अपन को 2x का डिफरेंशिएशन करना है z के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे z अवेलेबल नहीं है तो z के लिए ये टर्म हो गई कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहाँ पे अपन को मिला 0 और यहाँ पे ऑलरेडी ये टर्म हो रही है 0। तो ये वाली वैल्यू भी अपन को सेम मिली। अब अपन देखते हैं थर्ड कंडीशन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन को गिवन है यहाँ पे 2y और एफ ऑफ जेड की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे 2y का डिफरेंशिएशन करना है अपन को z की रेस्पेक्ट में। अब z की रेस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे z की कोई टर्म नहीं है तो ये 2y हो गया इसके लिए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो तीनों ही कंडीशन में अपन को सेम वैल्यू मिलती है। फर्स्ट वाली में मिलती है अपन को 2 इज इक्वल टू 2, सेकेंड में मिलती है अपन को 0 और थर्ड में भी मिलती है अपन को 0। तो तीनों ही वैल्यू अपन को सेम मिलती है तो ये हुआ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसका जो वर्क डन होता है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, डिपेंड करता है ओनली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स F इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3y जे कैप एक्ट ऑन अ बॉडी एंड फॉलो द पाथ एज शोन, कैलकुलेट द नेट वर्क डन। अब यहाँ पे अपन को एक फिगर दे रखा है और यहाँ पे अपन को निकालना है कि इसका वर्क डन कितना हुआ। पहले ये जा रहा है O से A तक, फिर A से B, B से C और C से O। तो पहले तो अपन यहाँ पे देख ले कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये बना रहा है क्लोज पाथ। ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर A से B, B से C और C से O, तो ये क्लोज पाथ बना रहा है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर यहाँ पे हुआ तो कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज पाथ में वर्क डन अपन को मिलता है 0, तो यहाँ पे अपन को डायरेक्ट इसका वर्क डन मिल जाएगा 0। और अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो अपन को इसका वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो पहले तो अपन चेक करते हैं कि यहाँ पे फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्स की इक्वेशन अपन को गिवन है F इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3y जे कैप। आई कैप के साथ में जो होता है वो होता है Fx और वाई कैप के साथ में जो होता है वो होता है Fy। तो अपन को Fx और Fy की वैल्यू अपन को पता चल गई। Fz यहाँ पे गिवन है ही नहीं, तो Fz की वैल्यू होगी 0। अब यहाँ पे अपन पार्शियली डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन लगा लेते हैं। डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ वाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे अपन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन को गिवन है 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन वाई के रेस्पेक्ट में। अब वाई के रेस्पेक्ट में ये 1 हो गया कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अपन को मिलता है 0। अब यहाँ पे अपन को डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। अब एक्स के रेस्पेक्ट में जो 3y है वो हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अपन को मिलता है 0। तो फर्स्ट कंडीशन तो अपन को मिल गया 0 इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है अपने पास में डेल एफ ऑफ वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ जेड अपॉन डेल वाई। एफ ऑफ वाई की वैल्यू अपन को गिवन है 3y, इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है जेड के रेस्पेक्ट में। अब जेड के रेस्पेक्ट में 3y है वो है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अपन को मिलता है 0, और राइट हैंड साइड में भी अपन को मिलता है 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। अब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन जेड के रेस्पेक्ट में। तो जेड के रेस्पेक्ट में 1 है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन अपन को मिलेगा 0, और अपन को राइट हैंड साइड में भी मिलता है 0। तो अपन देख रहे हैं तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये फोर्स हुआ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ अगर बनाता है तो उसका वर्क डन अपन को मिलता है 0। तो ये बना रहा है क्लोज पाथ, ये जा रहा है O से A से B, B से C और C से वापस आ रहा है O। इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, और ये बना रहा है क्लोज पाथ, और जो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज पाथ में वर्क डन अपन को मिलता है 0। तो यहाँ पे अपन को कंप्लीट वर्क डन मिला 0। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इट इज टेकन फ्रॉम A to B एज शोन विच इज करेक्ट। W1 इज इक्वल टू W2, W1 इज नॉट इक्वल टू W2। अब यहाँ पे अपन को एक फिगर दे रखा है, एक पार्टिकल आ रहा है A से B तक। तो पहले वो आ रहा है फर्स्ट पाथ से और फिर वो आ रहा है सेकंड पाथ से। तो अपन को बताना है क्या वो फर्स्ट पाथ से जब आता है तब उसका वर्क डन, और सेकंड पाथ से आता है तब उसका वर्क डन, दोनों वर्क डन सेम है क्या, या फिर दोनों वर्क डन अलग अलग है। तो वर्क डन सेम कब होंगे, अगर कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा तो उसका वर्क डन सेम होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा तो उसका वर्क डन अपन को मिलेगा अलग अलग, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो डिपेंड करता है पाथ पे। तो यहाँ पे अपन को फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, अपन 3 कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर अपन को मिलेगा तो अपन को ये कंडीशन मिलेगी W1 इज इक्वल टू W2, दोनों ही पाथ का वर्क डन अपन को सेम मिलेगा। अगर यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपन को मिलेगा तो ये अपन को ये कंडीशन मिल जाएगी W1 इज नॉट इक्वल टू W2, दोनों ही पाथ का जो वर्क डन होगा वो अपन को अलग अलग मिलेगा।
यहाँ पे अपन ने एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू निकाल दी। आई कैप के साथ में जो आता है वो होता है एफ एक्स, वाई कैप के साथ में जो आता है वो होता है एफ वाई और के कैप यहाँ पे नहीं है तो एफ जेड की वैल्यू होगी 0। अब अपन देख लेते हैं कंडीशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है अपन को वाई की रेस्पेक्ट में, वाई की रेस्पेक्ट में करना है तो वाई की रेस्पेक्ट में यहाँ पे वाई का कोई भी वेरिएबल नहीं है तो एक्स स्क्वायर हो गया इसके लिए कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अपन को मिलता है 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपन को मिल जाएगा 0, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो हो रहा है वाई की रेस्पेक्ट में, वाई की रेस्पेक्ट में एक्स तो हो गया कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब यहाँ पे अपन को वाई का डिफरेंशिएशन करना है एक्स की रेस्पेक्ट में, तो एक्स की रेस्पेक्ट में वाई हो गया कांस्टेंट और इसका भी डिफरेंशिएशन अपन को मिलेगा 0। तो फर्स्ट कंडीशन तो अपन को मिलती है इक्वल। सेकंड कंडीशन देखते हैं, y का डिफरेंशिएशन करना है z की रेस्पेक्ट में, तो z की रेस्पेक्ट में y हो गया कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 0 और राइट हैंड साइड में अपन को ऑलरेडी मिलता है 0। अब लगाते हैं थर्ड कंडीशन। यहाँ पे अपन को करना है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन z की रेस्पेक्ट में, तो z की रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर हो गया कांस्टेंट और इसका अपन को डिफरेंशिएशन मिलेगा 0 और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी अपन को मिल रहा है 0। तो अपन देख रहे हैं तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सेम होता है, आप कोई भी पाथ से आओ। अगर अपन फर्स्ट पाथ से आएंगे तो भी अपन को वही वर्क डन मिलेगा, जो अपन सेकंड पाथ से आएंगे तो भी अपन को वही वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है W1 इज इक्वल टू W2, क्योंकि जो ये फोर्स है F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये है अपना कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है कंजर्वेटिव फोर्स के क्वेश्चन, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। थैंक यू।